हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे फार्मेसिस्ट मैराथन की पूरी सीरीज रन करके रखी है हमने, जिसमें हम जो बेस्ट एमसीक्यू आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है ना वो आपको रिपीटेड दिखाई दें कि ये क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस किया है, बट एक्सप्लेनेशन उनकी अलग हो सकती है। तो एक्सप्लेनेशन पे खास करके ध्यान देंगे आप, जो भी आपको समझाया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बच्चों, पावर हाउस ऑफ सेल का कौन सा ऑर्गेनेली है जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, जो सेल में पाया जाता है। तो बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसका काम क्या होता है ना, ये एटीपी प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, जो भी देखिए सारी जो सेलुलर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेते हैं, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी हम एनर्जी हमें मिलती है ना। देखिए, बहुत बार होता है जब आप बहुत ज़्यादा तेज़, अगर आपने रन कर लिया, भाग रहे हैं तेज़ तेज़, तो आपको तेज़ से सांस लेने का मन करता है ना। वो सांस लेना क्यों आपको मन करता है? क्योंकि उससे एनर्जी आपको मिल रही है। एटीपी प्रोडक्शन के थ्रू यही एनर्जी मिलती है सेलुलर रेस्पिरेशन से। और ये काम कौन करता है? हमारी सेल में जो प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका काम होता है इस तरह के एटीपी के थ्रू हमारी बॉडी में सेल्स के थ्रू एनर्जी जनरेट करवाना। ना देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, विच टिश्यू कवर्स द बॉडी सर्फेस एंड लाइंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन। यहाँ देखिए, जो भी जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे हमारी किडनी हो गई, लंग्स हो गए, तो इनको कवरिंग कौन से टिश्यूज़ करते हैं। तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। देखिए, कनेक्टेड टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आंसर आप देख रहे हैं ऑप्शन बी, एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ पर देखिए, ये जितने भी इंटरनल के साथ साथ जितने भी जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस होते हैं ना, उनकी भी कवरिंग करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और कवरिंग करने की वजह से क्या होता है कि एक तरह का एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि बाहर से अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो वो डीप टिश्यूज़ तक ना पहुँचे, वो यहाँ पर सुपरफिशियल लेयर पे ही हील हो जाए। तो अब यहाँ पर आप ना डिफरेंट एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसके ऊपर ना हमने जो कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं और उनके भी सब टाइप्स किस किस तरह के होते हैं, तो इस पर हमने पूरा लेक्चर अपना अपलोड किया अपने चैनल पे, एपिथेलियल टिश्यूज करके। वो आप जाके देख सकते हैं एनाटॉमी वाले चैप्टर में। यहाँ पर आई बटन पे लिंक भी हम आपको उसका दे देंगे। उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कितने तरह के होते हैं। सिंपल कॉलमनर होते हैं, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होते हैं, और भी काफ़ी सारे इनके टाइप्स होते हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके ना। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी है बच्चों, फीमर। ये फीमर जो होती है ना, थाई बोन होती है ये, जो कि लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होती है। इसीलिए जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या कुछ भी जब हम करते हैं ना ऐसी वेट वाली चीज़ एक्सरसाइज, तो बहुत बार आपने देखा होगा कि थाई पे मोस्टली आप सपोर्ट देते हैं अपने पूरे बॉडी वेट को, थाई बोन पे, जो कि होती है फेमर। और यहाँ पर देखिए, ये सपोर्ट करती है हमारे वेट को जब हम वॉक कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, और इवन बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने का काम करती है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए आप एक ऑप्शन देखेंगे, स्टेपीज यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, बट अगर आपसे स्मॉलेस्ट बोन पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ लॉन्गेस्ट का हमको पता चल गया फीमर है, स्मॉलेस्ट होती है ईयर बोन, जिसको हम स्टेपीज कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों कि इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है ना, उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। अगर वो किसी इमरजेंसी कंडीशन में चले जाते हैं तो ब्लड जो है अगर अवेलेबिलिटी में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप होता है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, AB पॉजिटिव। अब देखिए, अगर हम इस तरह के ब्लड ग्रुप की बात करें ना, तो यहाँ पर क्यों ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है? क्योंकि ये वाली जो ब्लड ग्रुप होता है ना, इनमें कोई भी एंटीबॉडीज इनकी, देखिए यहाँ पर लिखा है, बिकॉज इट हैज़ नीदर A नॉर B एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। इनकी कोई भी एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं जब ब्लड दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए, जब भी किसी एक पर्सन को, मान लीजिए पर्सन A है, जब उसको पर्सन B का ब्लड दिया जा रहा है ना, तो अगर ब्लड
ब्लड ग्रुप मैच नहीं करेगा या अगर वो ब्लड ग्रुप जो है वो सूटेबल नहीं है उस पर्सन के लिए ना, तो उसके पर्सन की बॉडी ना उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। रिजेक्ट कैसे करता है कि बॉडी में अलग अलग तरह के रिएक्शंस उनको दिखने लगेंगे। तो ऑलवेज ये देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप मैच करे, और अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में कोई पर्सन है तो सेम ब्लड ग्रुप दिया जाए उसको। बट अगर हम बात करें AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की, तो इन पेशेंट्स के केस में क्या होता है ना, इन पेशेंट्स को किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है। A पॉजिटिव किसी का ब्लड है, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, तो किसी का भी ब्लड इनको दिया जा सकता है। इनकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और देखिए RH फैक्टर भी प्रेजेंट होता है इनकी जो प्लाज्मा में। अब यहाँ पर देखिए किसी भी टाइप का ये ले सकते हैं, ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी इम्यून रिएक्शन के हुए बिना। नाउ पूछ रहे हैं क्वेश्चन, देखिए द एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन लंग्स इज, लंग्स में क्या कौन सी एक्चुअल साइट होती है गैस एक्सचेंज होने की? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, एल्वियोली। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि एल्वियोली क्या होती है, ठीक है, ब्रोंकाइल ट्यूब्स क्या होती हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रैकिया तो हम काफ़ी सारे बच्चों को पता होता है, बट इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रोंकाइल ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा विंड पाइप होता है ना, इसको बोलते हैं यहाँ से ट्रैकिया, जहाँ जिसके थ्रू हमारी एयर सबसे पहले जिसके थ्रू हम ब्रीद इन करते हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं ये एयरवेज है, यहाँ पर ये हमारा है ट्रैकिया। अब यहाँ से देखिए ये जब ये ट्रैकिया की ट्यूब जो हमारा विंड पाइप है, जब ये डिवाइड होता है दो सेक्शंस में, तो ये डिवाइड होता है ब्रोंकाइल ट्यूब्स में, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रोंकाइल ट्यूब्स में डिवाइड हुआ। अब ये जो ब्रोंकाइल ट्यूब में ये डिवाइड हुआ ना, अब इसके फिर से फर्दर इस तरह की ब्रांचेस फॉर्म होने लगते हैं। आप देख रहे हैं ना इस तरह के ये जो ब्रांचेस फॉर्म हो रहे हैं, इनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रांचेस को जब हम देखें, एक छोटा सा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन को बड़ा करके यहाँ पर आपको दिखाया है, तो यहाँ ये जो टाइनी सैक्स प्रेजेंट होते हैं ना, इनको कहा जाता है एल्वियोली। और यहाँ पर होता है गैस एक्सचेंज, जो हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं वो इन एल्वियोली के अंदर आती है और हमारे पूरे जो सर्कुलेशन है उसमें ट्रांसपोर्ट होती है अच्छे से। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से एल्वियोली के थ्रू पहुँचती है इन तरह के पाइप से, और फिर हम उसको ब्रीद आउट कर देते हैं। तो ये मेन काम होता है एल्वियोली का। टाइनी बलून लाइक एयर सैक्स होते हैं एट द एंड ऑफ ब्रोंकाइल ट्यूब्स, जो कि इस तरह का गैस एक्सचेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, लिवर। लिवर का यहाँ पर एनाटॉमी आपको दिखाई गई है, किस तरह से इसके राइट और लेफ्ट लोब में ये डिवाइड होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट एंड लेफ्ट लोब, फिर यहाँ इसके नीचे यहाँ टाइनी सा प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर, और इसी से कनेक्ट होती है बाइल डक्ट। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती है, देखिए हिपैटिक आर्टरी होती है, हिपैटिक पोर्टल वेन्स होते हैं यहाँ पर। और काफ़ी सारे एग्जाम्स में ना इसका क्रॉस सेक्शन आपसे पूछा जाता है, तो इसकी जो एनाटॉमी है आपसे पूछी जाती है, तो ये आप एक बार देख सकते हैं फिगर बच्चों। लिवर जो है देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे फंक्शन लिवर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। ओवर 500 फंक्शंस लिवर परफॉर्म करता है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब हमारी बॉडी को टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से दूर रखने का, टॉक्सिन को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है लिवर। डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, एंड बाइल प्रोडक्शन का काम करता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गॉल ब्लैडर और यहाँ पर बाइल डक्ट जो प्रेजेंट होती है। बाइल प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है? हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है बाइल का प्रोड्यूस होना। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिसमें अगर इस तरह से बाइल प्रोडक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है उनको, तो कोई भी खाना जब वो खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है, ब्लोटिंग की समस्या होती है, और भी काफ़ी सारी दिक्कत हो जाती है उनको। तो इसीलिए लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए इसमें से क्या एक फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की? तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम? आंसर है बच्चों इसका न्यूरॉन। इसको नर्व सेल भी कहा जाता है। देखिए अगर हम न्यूरॉन की बात करें ना, तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें होता है यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं सेल बॉडी, फिर यहाँ पर इस तरह की जो आप इस तरह के ब्रांचेस निकले हुए देख रहे हैं, इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और फिर यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि ये एक्सॉन जो होता है ना, ये कवर्ड होता है किससे? माइलिन शीथ से। ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं
और यहाँ पर अंदर जो ये इनकी अटैचमेंट होती है ना, ये इनको कहा जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। तो इसके बारे में भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बच्चों, देखिए विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड, इसमें से किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखेंगे तो देखिए ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है। जो सामने वाला लोब होता है इसको कहा जाता है एंटीरियर लोब, और यहाँ पर जो बैक साइड पे आप देख रहे हैं ये होता है पोस्टीरियर लोब। अब इसके जस्ट ऊपर होता है देखिए हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और भी काफ़ी सारे इसके काम होते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के। और यहाँ पर इसके इस तरह से देखिए स्टेम जैसी निकली होती है, इसको कहा जाता है पिट्यूटरी स्टॉक। अब देखिए इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रीट करने में मदद करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब सेक्रीट करता है ऐसे हार्मोन जो कि कंट्रोल करते हैं बहुत सारे जो अदर हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस होते हैं ना, उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारे थायराइड को कंट्रोल करने का काम, जो एडिनल ग्लैंड्स होती है उनको कंट्रोल करने का काम इस तरह के पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ जो अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं जो थायराइड ग्लैंड है हमारा, ठीक है, तो उससे प्रॉपर अमाउंट में जो भी हमारा थायराइड हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन वगैरह होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होना चाहिए ताकि पर्सन को हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन ना हो। तो अब ये कितना रिलीज होगा? ठीक है, ये इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? तो ये इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये तो फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है ऐसे बहुत सारे फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी के स्ट्रेस को मैनेज करना, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती हैं उसको मैनेज करना, फिर जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस होती है, तो इन सभी को मैनेज करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड माना जाता है। देखिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है बच्चों? देखिए यहाँ पर इस वाली वीडियो में हमने थोड़ी सी इजी क्वेश्चन आपको कवर किए हैं। जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे ना, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्टी का थोड़ा सा उनमें बढ़ेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए आप। अभी ये इन क्वेश्चंस में हम अपना देखते हैं, फोकस करते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ नेफ्रॉन में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में। पर किडनी में हमारी 2 किडनीज होती हैं, सबको पता है, और पर किडनी में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को निकालने का। बॉडी के थ्रू जो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है उसको प्रॉपर मेंटेन करने का काम होता है इसका। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम होता है इन नेफ्रॉन्स के थ्रू ही होता है ये सब। तो देखिए दे परफॉर्म क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन किसका करते हैं? जो भी हम वाटर इनटेक करते हैं तो उसको फिल्टर करने का काम। रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन प्रोसेस का, सेक्रीशन जो अनवांटेड वाटर होता है हमारी बॉडी में से, अनवांटेड लिक्विड होता है, उसको सेक्रीट करने का काम होता है इन तरह के नेफ्रॉन्स का। नेक्स्ट पूछना देखिए एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है? तो आंसर है बच्चों इसका 120 डेज। 120 डेज के बाद ये आरबीसी जो होती है फ्रेजाइल होती है, मतलब ये टूटने लायक हो जाती है और ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। फिर फाइनली स्प्लिन करता है इसको डिस्ट्रॉय और इसको रिमूव करने का काम, इसलिए स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। तो ये अपना एक सेपरेट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल रेंज बताई गई है कि क्या होती है आरबीसी काउंट का, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट काउंट का, तो इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। इस पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बच्चों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जिसको हमने कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हम करेंगे आपके लिए, ताकि आपका वाइड सिलेबस जो है वो कवर हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।